प्रिय दोस्तों, नमस्कार। जीवन चक्कर जय कुमार एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। हाजिर हूं आज एक नए विषय के साथ, जिसमें आज हम बात करेंगे धर्म कर्माधिपति राजयोग। जैसा कि आप नाम से समझ गए होंगे, धर्म और कर्म दोनों के बारे में विस्तार से जानेंगे कि ये राजयोग कैसे बनता है और इसका क्या लाभ होता है। तो प्रिय दोस्तों, कुंडली में धर्म का घर होता है हमारा 9th हाउस, यानी कि 9वां घर, जिससे हम धर्म को देखते हैं, भाग्य को देखते हैं। और कर्म का घर होता है हमारा 10th हाउस, यानी कि 10 नंबर का घर, जिससे हम व्यवसाय को देखते हैं, अपने प्रोफेशन को देखते हैं। तो आज हम इन दो घरों के बारे में विश्लेषण करेंगे और इनमें ये राजयोग कैसे बनता है और कैसे ये राजयोग काम करता है, कुंडली विश्लेषण करके आज इस विषय के ऊपर हम विस्तार से बात करेंगे। तो प्रिय दोस्तों, जैसा कि मैं अपनी हर वीडियो में कुछ पॉइंट देता हूं और उनको कुंडली विश्लेषण के दौरान एक एक पॉइंट्स को क्लियर करता हूं, तो वैसे ही आज भी मैंने कुछ पॉइंट्स दिए हैं, इनके ऊपर हम बात करेंगे। और धर्म कर्माधिपति राजयोग कैसे बनता है, कौन से ग्रह इसको बनाते हैं और हमारे जीवन में ये योग कैसे काम करता है, इसके ऊपर आज हम विस्तार से बात करेंगे। तो प्रिय दोस्तों, आइए जानते हैं धर्म कर्माधिपति राजयोग कैसे काम करता है और कैसे बनता है। धर्म कर्माधिपति राजयोग बुध देव और शुक्र देव की युति से बनता है। राशि परिवर्तन से भी ये राजयोग बनेगा। इसका लाभ क्या होगा? तो जैसा कि आप नाम से ही समझ गए, धर्म कर्माधिपति राजयोग, यानी कि धर्म और कर्म, यानी कि जब भी ये योग बनेगा तो आप देखेंगे धर्म भाग्य, जिसको हम 9th हाउस से देखते हैं, उसका भाग्य चमकेगा और जो उसका व्यवसाय है, कारोबार, वो भी दिन दुगनी रात चौगुनी से बढ़ेगा और जिस भी काम में वो हाथ डालेगा उसमें उसको सक्सेस यानी कि सफलता हासिल होगी। यहाँ पर मैंने एक 10 नंबर की कुंडली ली है जो मकर लग्न कुंडली है, और इसका अगर हम 9th हाउस देखें जो धर्म के लिए देखते हैं, तो वहाँ पे राशि आ रही है 6 नंबर की। तो 6 नंबर की राशि के स्वामी है यहाँ पे बुध देव और 7 नंबर की राशि के स्वामी होते हैं यहाँ पे शुक्र देव। तो प्रिय दोस्तों, दोनों ही घर, एक भाग्य का हो गया और दूसरा कर्म का हो गया। तो ये योग जब भी बनेगा तो कैसे बनेगा? अगर शुक्र देव और बुध देव दोनों ही एक घर में इकट्ठे बैठ जाएं। पहला जो रूल है वो है बुध देव और शुक्र देव की युति, यानी कि दोनों एक घर में इकट्ठे बैठ जाएं। इससे पहले जो मैं वीडियो बना चुका हूं, उनको अगर आप सीरियल वाइज देखेंगे तो ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाएंगी। तो यहां पर पहला हमारा पॉइंट था बुध देव और शुक्र देव की युति। तो प्रिय दोस्तों, दोनों की युति, बुध देव जो है तो 6 नंबर की राशि में हमेशा उच्च के होते हैं और यहाँ पे 10 नंबर की मकर लग्न कुंडली है जिसके ये भाग्य स्थान पे बैठे हैं। तो यहाँ पर अगर साथ में शुक्र देव बैठ जाते हैं तो ये योग बनेगा बुध देव और शुक्र देव की युति से। जिस भी कुंडली में ये योग बना है उसमें उस जातक का भाग्य में बहुत ज़्यादा तरक्की होगी। तो इसमें कुछ रूल्स हैं, कुछ कंडीशंस हैं, जैसे डिग्री का बलवान होना बहुत जरूरी है, सूर्य से अस्त नहीं होना चाहिए। मित्र राशि में कोई ग्रह अगर बैठ जाता है तो उसकी सट बल से पावरें बढ़ जाती हैं, उसके ऊपर भी बात करेंगे। नीच स्थिति, अगर कहीं पे ग्रह नीच का होकर बैठा है तो रिजल्ट देगा नहीं देगा, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। और कहाँ बैठे हैं ये जो ग्रह हैं, अगर दोनों की युति बनी है तो कौन से घर में बनी है, कहाँ बैठे हैं, इसके ऊपर भी बात करेंगे। नीच भंग, दोनों की नीच भंग होता है या नहीं होता है और कब ये योग कार्य करता है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। और लास्ट में बात करेंगे उपाय के बारे में। तो प्रिय दोस्तों, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो बुध देव प्लस शुक्र देव अगर यहाँ पे बैठ जाते हैं तो ये योग बनेगा। और साथ में यहाँ पे एक चीज और भी होगी, क्योंकि शुक्र देव हो जाते हैं 6 नंबर की राशि में नीच के, तो यहां पर नीच भंग हुआ, क्योंकि
बुधदेव स्वयं की राशि में बैठे हैं, अपने ही घर में बैठे हैं, और बुधदेव जो हैं तो 6 नंबर की राशि में उच्च के माने जाते हैं, उच्च के होते हैं। तो यहाँ पर शुक्र देव अगर बैठ जाते हैं लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, नीच भंग होगी। और क्योंकि बुधदेव अपने घर में बैठे हैं तो अपने घर को तो खराब होने नहीं देगी, तो इसलिए यहाँ पे होगा नीच भंग, और यहाँ पर ये योग काम करेगा। आगे हम बात करते हैं 3 नंबर पॉइंट्स की डिग्री के बारे में। तो प्रिय दोस्तों, जब भी ये योग कुंडली में बने तो डिग्री बलवान होनी चाहिए, तभी ये योग कार्य करेगा। अगर इन ग्रहों की दोनों में से किसी एक की डिग्री 0 है, 29 है, 30 है, या 1 या 2 है, तो वो बलहीन होगा। तो ये राजयोग तो बनेगा लेकिन उसके रिजल्ट कम मिलेंगे। इसको कैसे डिग्री को बढ़ाया जाता है उसके बारे में भी लास्ट उपाय में बताऊंगा कि क्या करें और कैसे इसकी डिग्री को बढ़ाएं। तो डिग्री जो है तो इन ग्रहों की बलवान होनी चाहिए, तभी ये राजयोग कार्य करेगा। 4 नंबर में हम बात करेंगे सूर्यावस्था, सूर्य से अस्त ग्रह। अगर इसी घर में सूर्यदेव बैठ जाते हैं, और सूर्यदेव के जो हैं तो हमेशा बुधदेव और शुक्रदेव हमेशा नज़दीक होते हैं, करीब होते हैं, तो सूर्य से ज़्यादातर ये ग्रह अस्त हो जाते हैं। अगर कोई ग्रह सूर्य से अस्त है तो सूर्य से अस्त नहीं होने चाहिए। शुक्रदेव जो है तो सूर्यदेव से अगर 9 डिग्री नज़दीक आ जाते हैं तो सूर्यदेव जो हैं तो शुक्रदेव को अस्त कर देते हैं, तो उसमें शुक्रदेव की पावर कम हो जाती है। तो अगर शुक्रदेव की पावर कम होगी तब भी ये योग कार्य नहीं करेगा। तो डिग्रियों को आप जरूर देखें, डिग्रियों का देखना बहुत ही जरूरी है। सूर्य से अस्त अगर कोई ग्रह है तब भी ये योग कार्य नहीं करेगा। मित्र राशि, अगर कोई ग्रह अपने मित्र के घर में बैठा है तब उसका जो बल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो उस स्थिति में भी ये राजयोग बनेगा। अगर इनमें से दोनों ग्रहों में से कोई भी ग्रह अगर अपने मित्र के घर में बैठा है तो उसकी जो पावर है और भी ज़्यादा बढ़ेगी, तो उस स्थिति में भी ये राजयोग काम करेगा। नीच स्थिति, अगर कोई ग्रह नीच होके बैठा है किसी घर में तो उस स्थिति में भी ये राजयोग जो है तो काम नहीं करेगा। आगे हाथ में अगर यहाँ पे बुधदेव बैठे हैं, दोनों की अगर युति है, आगे बात करते हैं हम कहाँ बैठे हैं। अगर ये ग्रह यहाँ पर बैठे हैं तब भी ये योग कार्य करेगा, और इस घर में बैठेगा तब भी योग कार्य करेगा। केंद्र के किसी भी घर में ये बैठे हैं तो ये योग कार्य करेगा। और धन भाव में बैठे हैं यहाँ पर सेविंग के घर में तब भी कार्य करेगा। अगर यहाँ पे आय भाव में बैठे हैं तब भी ये योग कार्य करेगा, और अगर यहाँ पे त्रिकोण में बैठे हैं तब भी ये योग कार्य करेगा। तो प्रिय दोस्तों, पॉइंट था हमारा राशि परिवर्तन। राशि परिवर्तन, अगर दोनों ग्रह आपस में अपने घरों को एक्सचेंज कर लेते हैं, यानी कि शुक्रदेव के घर में बुधदेव बैठ जाते हैं और बुधदेव के घर में शुक्रदेव बैठ जाते हैं, ये अपने घरों को एक्सचेंज कर लेते हैं, तब भी ये राजयोग बनेगा और ये कार्य करेगा। नीच भंग, नीच भंग के ऊपर मैंने यहाँ पे पहले ही क्लियर कर दिया है कि जैसे यहाँ पे शुक्रदेव 6 नंबर की राशि में नीच के हो जाते हैं, लेकिन बुधदेव अपने ही घर में बैठे हैं और उच्च के होके बैठे हैं, तो यहाँ पे शुक्रदेव की नीचता को भंग कर देंगे, तब भी ये राजयोग कार्य करेगा। नीच भंग की स्थिति में जो है तो राजयोग काम करेगा। अगर किसी ग्रह, दोनों में से किसी ग्रह की नीचता भंग हो जाती है तब भी ये राजयोग कार्य करेगा। कहाँ बैठे हैं तो इसमें मैंने आपको बता ही दिया कि 9th हाउस में भी काम करेगा, यहाँ पे केंद्र के घरों में भी काम करेगा, आय भाव में भी काम करेगा, और सेविंग के घर में भी काम करेगा, और यहाँ पे त्रिकोण के घर में भी काम करेगा। लेकिन प्रिय दोस्तों, ये राजयोग जो है तो त्रिक भाव में भी कार्य करेगा। कैसे कार्य करेगा? और सम घर में भी कार्य करेगा। अगर मान लीजिए इस घर में ये राजयोग बनता है तो ये राजयोग तो बनेगा, लेकिन इसके रिजल्ट जो हैं तो बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद रिजल्ट आएगा, क्योंकि 12 नंबर की राशि में जो है तो शुक्रदेव जो हैं, 12 नंबर की राशि में शुक्रदेव उच्च के हो जाते हैं, और यहाँ पर अगर बुधदेव बैठ जाते हैं तो
बुध देव जो है तो 12 नंबर की राशि में नीच के हो जाते हैं, लेकिन दोनों की जो है तो इस राजयोग को बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पर बुध देव की नीचता भंग हो गई, क्योंकि 12 नंबर की राशि में शुक्र देव उच्च के होते हैं और बुध देव नीच के होते हैं। तो शुक्र देव यहाँ पर उच्च के होने के कारण जो है तो बुध देव की नीचता को भंग कर देंगे और ये राजयोग कार्य करेगा। लेकिन इस घर में, यहाँ पर 3 नंबर के घर में ये बहुत ज़्यादा मेहनत कराएगा, उसके बाद रिजल्ट देगा, क्योंकि इसकी यहाँ पे दृष्टि भाग्य स्थान पे पड़ेगी और बहुत ज़्यादा परिश्रम कराने के बाद जो है तो भाग्य को चमकाएगा, यानी कि उसमें वृद्धि करेगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा स्ट्रगल ज़्यादा रहेगा। और प्रिय दोस्तों, 6, 8, 12 त्रिक भाव में ये राजयोग कैसे काम करेगा? तो यहाँ पर 3 नंबर की राशि है जो कि बुध देव की है, और बुध देव अगर यहाँ पे बैठ जाते हैं प्लस साथ में शुक्र देव यहाँ पे बैठ जाते हैं, तो है तो ये त्रिक भाव। लेकिन यहाँ से हम देखते हैं नौकरी कंपटीशन को, सरकारी नौकरी के लिए जो कंपटीशन करते हैं या प्राइवेट नौकरी के लिए जो कंपटीशन करते हैं, तो उसके लिए ये बहुत अच्छा राजयोग बनेगा और यहाँ पर भी ये योग कार्य करेगा, क्योंकि 3 नंबर की राशि बुध देव की है और अपने ही घर में बैठे हैं, तो नौकरी कंपटीशन के लिए ये बहुत ज़्यादा अच्छा योग बनेगा। 8वां घर है, इसको देखते हैं हम कुंडली में तुल्य कष्ट के लिए। तो प्रिय दोस्तों, इस घर में ये राजयोग कार्य नहीं करेगा, क्योंकि कुंडली का बहुत बुरा घर है और इसमें ये काम नहीं करेगा। त्रिक भाव में से तीसरा घर देखते हैं हम, 12 नंबर का घर यहाँ पे है। तो 12 नंबर के घर से हम देखते हैं विदेश में बसना, विदेश यात्रा, बसना और कारोबार। तो प्रिय दोस्तों, यहां पर भी ये राजयोग काम करेगा, लेकिन इसके लिए एक कंडीशन और भी है कि अगर आपके चौथे घर में, जो चौथा घर है हमारा, ये भूमि वाहन मकान सुख सुविधाओं का घर है, अगर इस घर में कोई ग्रह नीच का बैठ जाता है या उसकी डिग्री बहुत ज़्यादा कम है, तब ये राजयोग कार्य करेगा। क्योंकि इस घर की स्थिति अगर स्ट्रांग है तब ये कार्य नहीं करेगा। अगर इस घर की स्थिति जो है, तो इस घर की जो ग्रह है उसकी स्थिति अगर कमज़ोर है, तो ऐसे जातक जो है तो विदेश में जाके या तो बसते हैं या फिर अपना बिजनेस करते हैं या ऐसी कोई मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं जहाँ से उसको आय होती है। तो प्रिय दोस्तों, इस घर में भी ये राजयोग काम करेगा। तो प्रिय दोस्तों, आपने देखा कि इस कुंडली में त्रिक भाव में भी ये राजयोग कार्य कर रहा है। तो अगर ये कुंडली में राजयोग बन रहा है नीच की स्थिति, ये पॉइंट मैंने यहाँ पे क्लियर किया। अगर 4th हाउस में यहाँ पर अगर कोई नीच का ग्रह बैठा है, तब ये राजयोग काम करेगा, तब विदेश की यात्रा होगी, विदेश में कारोबार करेंगे या फिर विदेश में सेटलमेंट होगी। तो प्रिय दोस्तों, इसके लिए चौथे घर का जो ग्रह है उसका डिग्री वाइज कम होना या फिर नीच होना, अगर ये स्थिति बनती है तभी ये राजयोग 12वें नंबर घर में काम करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। अगर इस घर का मालिक स्ट्रांग है तो ये राजयोग कार्य नहीं करेगा, और अगर इस घर का मालिक कमजोर है या यहाँ पे नीच का होकर बैठा है तो ये राजयोग बनेगा। तो प्रिय दोस्तों, कहाँ बैठे हैं ग्रह, कहाँ बैठे हैं, तो मैंने यहाँ पे क्लियर कर ही दिया कि अगर इस घर में बैठे हैं तब भी राजयोग कार्य करेगा, अगर यहाँ बैठे हैं केंद्र के घरों में कहीं भी तब भी ये राजयोग काम करेगा, हम घरों में बैठे हैं तब भी ये राजयोग काम करेगा, और त्रिकोण के घरों में तो ये राजयोग काम करेगा ही। लेकिन अगर 6, 8, 12 में बैठा है तब भी 6th हाउस और 12th नंबर के घर में ये राजयोग काम करेगा, लेकिन 8वें घर में ये योग कार्य नहीं करेगा। तो प्रिय दोस्तों, अगर ये कुंडली में किसी के ये राजयोग बन रहा है और उसमें किसी ग्रह की डिग्री अगर कम है तो उसमें रिजल्ट कम आएंगे। तो उसकी डिग्री को बढ़ाने के लिए और उससे अच्छे रिजल्ट लेने के लिए यहाँ पर उनको कैसे पॉजिटिव किया जा सकता है, तो अगर ग्रह कुंडली में मित्र है तो उसका आप रत्न धारण कर सकते हैं। पहला जो उपाय है तो रत्न धारण कर सकते हैं।
दूसरे उपाय में आप उस ग्रह के बीज मंत्रों का जाप कर सकते हैं। बीज मंत्रों के जाप से इसकी डिग्री को बढ़ा सकते हैं। या दोस्तों, अगर इन ग्रहों की दोनों में से किसी की डिग्री कम है या दोनों की ही डिग्री कम है तो आप उसमें, और कुंडली में अगर वो ग्रह जो हैं ये दोनों मित्र हैं तो ऐसी स्थिति में आप रत्न धारण कर सकते हैं या फिर बीज मंत्रों के माध्यम से जाप करके आप इन ग्रहों की डिग्री को बढ़ा सकते हैं ताकि ये राजयोग आपके लिए काम कर सके और आप इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट ले सकें। तो प्रिय दोस्तों, धर्म कर्माधिपति राजयोग जो है तो इसके बारे में आज मैंने विश्लेषण करके यहाँ पर बताया ये कैसे योग बनता है और इसके क्या बेनिफिट होते हैं। तो बेनिफिट में मैंने आपको बता ही दिया कि धर्म और कर्म दोनों के बारे में बात करेंगे तो धर्म का घर यहाँ पे 9th हाउस है और कर्म का घर यहाँ पे 10th हाउस है। तो इन दोनों घरों में यानी कि इनमें ये वृद्धि करेगा। अगर व्यवसाय, कारोबार, नौकरी आपकी अच्छी चलेगी तो आपका भाग्य चमकेगा, बहुत अच्छा काम करेंगे आप। और अगर भाग्य ठीक होगा तो आप डे बाय डे तरक्की करेंगे। ऐसी स्थिति में जब भी ये राजयोग कार्य करता है तो जिस भी काम में आप हाथ डालेंगे वहाँ पे आपको सक्सेस ही सक्सेस आपको हासिल होगी और भाग्य आपका दिन दुगनी रात चौगनी से काम करेगा। तो प्रिय दोस्तों, आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो जीवन चक्कर जय कुमार एस्ट्रोलॉजी यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। जिन भी दोस्तों ने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लें। और वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ ले सकें। और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। ऐसी ही एक विशेष वीडियो के साथ मैं आपसे दोबारा मुलाकात करूंगा। तब तक आप सभी को मेरा नमस्कार। जय हिंद।